हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून, क्योंकि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आफ्टरनून हो चुका होगा। तो फाइनली आज सुबह से मैं आपको पढ़ा रही थी पाकिस्तान के यहाँ पर ये वाली मिसाइल टेस्ट हुई है। पाकिस्तान के यहाँ पे एक नई चीफ जस्टिस बनने जा रही है। आज सुबह से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और आज है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। बट अब हमारे देश के अंदर भी ये जो तारीख है दैट इज 14th ऑफ अगस्त, इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एक नए नाम से। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि वो कौन सा नाम दिया गया है इसको और ऐसा किया क्यों गया है। इन पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले क्लास के लिंक को एक बारी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। इसके अलावा हम लोग के दो स्पेशल क्लासेस होते हैं। एक क्लास होता है 10:30 बजे, एक क्लास होता है दोपहर में 2 बजे, और दोनों ही क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जहां पे आपके हर एक एग्जाम के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। तो आइए जरा बात करते हैं ये पूरी न्यूज है क्या। देखिए, आपको मालूम है कि आज का दिन क्या है। तो आज वो दिन है जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन होता है, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन होता है और उसके बाद में पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बना दिया जाता है और एक तरफ इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री बन जाता है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश है वो हर एक धर्म को अपनाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, एनी रिलीजन, हर रिलीजन को फॉलो करने का पूरा राइट हमारे देश के अंदर दिया जाता है। लेकिन 14th ऑफ अगस्त की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था। डिवीजन का सेंस ये हो गया कि दोनों अलग अलग जो देश हैं उनका बंटवारा हो गया। लेकिन जब भी किसी भी चीज़ को बांटा जाता है या अगर किसी भी नेशन को बांटा जाता है तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर माइग्रेशन देखने को मिला था। माइग्रेशन से मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ में आए। तो इसे अब तक की पूरी हिस्ट्री में बोला जाता है कि 14th ऑफ अगस्त को जो माइग्रेशन हुआ था वो अब तक का पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन था। और ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सिर्फ इंडियंस को सफ़र करना पड़ा था या फिर सिर्फ पाकिस्तानीज को सफ़र करना पड़ा था। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सिविलियंस को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अफगानिस्तान की कंडीशन देख लो, वहाँ पे भी तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है। तो कुछ ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जब पार्टीशंस होते हैं या जब सिविल वॉर्स होती हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखने के लिए हमारे देश के अंदर एक डेट डिसाइड करी गई है और वो है 14th ऑफ अगस्त। और 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा एक पर्टिकुलर डे। और ये डे कौन सा हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये जो दिन है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा रिमेम्बरेंस डे के रूप में, यानी कि पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टीशन के दौरान, यानी कि उस विभाजन के दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था, तो उस टाइम पे जितने लोगों की डेथ हुई थी, जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में अब इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। पाकिस्तान आज अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और कल इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। और इसी के साथ में उससे पहले ये अनाउंसमेंट आ गया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को अनाउंस किया गया है। जब डिवीजन की हम बात करते हैं तो ये जो डिवीजन हुआ था ये उस टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी ही था इंडिया, तभी यहाँ पर इसको डिसाइड किया गया था 1947 में इंडिया का डिवीजन होता है और यहाँ से दो देशों को बनाया जाता है। इंडिया जो था वो तो सेकुलर कंट्री था। हर एक कंट्री जो होती है वो अगर सेकुलर अपने आप को कहती है दैट मीन्स हर एक रिलीजन को फ्रीडम है। लेकिन जो पाकिस्तान था वो अपने आप को एक कंजर्वेटिव इस्लामिक कंट्री के रूप में बनाता है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनको उतने ज़्यादा राइट्स या फिर उतनी ज़्यादा उनको वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती या आज़ादी नहीं मिल पाती। बट हमारे देश के अंदर कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि भाई हम लोग सेकुलर हैं और सेकुलर का मतलब ही ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो जब हमारे संविधान को बनाया गया था, जब उसे इनैक्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 में, तब वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है ना। काफ़ी सारी कंट्री से कुछ चीज़ों को कॉपी किया गया। लेकिन आगे चल के जब 1976 का टाइम आया, जब 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तो वहाँ पे कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया जो डिफाइन करते हैं हमारे देश की डेमोक्रेसी को, जैसे कि सोशलिस्ट हो गया, सोवरेन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई हैं। बस अब यहाँ पर क्या हो गया, एक नया दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 75 ईयर्स ये जो कंप्लीट होने जा रहे हैं
कंप्लीट होने जा रहे हैं, इनकी अगर हम बात करें तो एक महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। मालूम है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। सुबह से कम 5-6 बार तो हम पढ़ा चुके होंगे। नाउ इट्स योर टर्न कि एक बार से आप लिख के बता दो। आज़ादी के अमृत, याद आया कुछ? अमृत महोत्सव, इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा तो फ्री अभी वो रेसिंग भी स्टार्ट हुई है, अभी कल से स्टार्ट हुआ था फिट इंडिया वाला, मैंने आपको वो भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर अब फिलहाल जो मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट बताना था, जो एक न्यूज़ थी वो आपकी यही थी कि अब 14 तारीख को एक नया दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, एंड दैट इज पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे, उन लोगों के लिए जो लोग शहीद हुए थे उस विभाजन के दौरान। तो ये था एक छोटा सा सेशन जहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी आएगा तो हम लोग उसको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। बस एक बार से इसकी लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ाई करते हैं या जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ों को देखते हैं, उनके साथ भी। डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे आपसे मुलाकात होगी यहीं स्टूडियोज चैनल पे। इसके अलावा अगर आपने अभी नए बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप नए बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है कब से? 18 तारीख से, जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स एक साथ मिल जाते हैं सारे एजुकेटर्स के। इसके अलावा 1 साल के लिए अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप 1 साल के लिए सीटी बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। इसके अलावा आपका एसएससी कॉम्बैक्ट है, ये कब होगा? संडे को दोपहर में 12 बजे, सो डोंट मिस इट। तो चलिए मुलाकात करते हैं अभी 2 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।